हेलो एवरीवन, आज के 22 जून 2023 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु विंस 45th यूरोपियन एस्से प्राइज फॉर आज़ादी। आज़ादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। तो रिसेंटली मिला है इनको ये, और आज़ादी जो है इनकी एक बुक है जिनके लिए इनको मिला है। ये रिसेंटली लिखी गई बुक है ये। तो ये राइटर हैं और एक्टिविस्ट हैं अरुंधति रॉय। ये अवार्ड की गई हैं 45th यूरोपियन एस्से प्राइज से। जो फ्रेंच ट्रांसलेशन हुआ है इनके एस्से आज़ादी का, उसी के अवसर पर इनको ये जो अवार्ड है ये मिला है। ओके, अब रिसेंट जो बुक इम्पोर्टेंट रही हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो गोल्डन ईयर बुक है ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रजीना हिल्स लिखी गई है कस्तूरी राय के द्वारा। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखी गई है शशि शेखर बामपति के द्वारा। रिफ्लेक्शन जो कि लॉन्च की गई है निर्मला सीतारमन के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई है नारायण बंगुल के द्वारा। स्मोक एंड एशेस लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, याद रखना। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत बिगिनेट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री लिखी है विक्रम संपत ने। मेकर्स ऑफ फेस योगा लिखा गया है मानसी गुलाटी के द्वारा। फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड लिखा है सी रंगराजन ने। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन लिखा है गौतम बोडा ने। अम्बेडकर लाइफ लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो रिसेंटली जीता गया है सलमान रुशीदी के द्वारा जर्मन पीस प्राइज 2023 का। तो पीस प्राइज़ जो है जर्मन बुक ट्रेड का 2023 का मिला है ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुशीदी को। क्यों मिला है? उनकी जो लाइफ के लिए इतनी इंटरेस्टिंग, जो उन्होंने वर्ल्ड में इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, उसके लिए मिला है इनको। स्टोरी टेलिंग का जो उनका लव है और जो भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इन्होंने संसार को बताया है, और इतनी अच्छी इनकी स्पिरिट रही है, इसी वजह से इनको मिला है जर्मन पीस प्राइज। तो यहाँ पे कुछ रिसेंट अवार्ड हैं जो मिले हैं, जैसे कि देख लीजिए। सोलर एनर्जी में बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है भेल को। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 32nd ब्याज सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। एबल प्राइज 2023 का मिला था अर्जेंटाइन अमेरिकन ओरिजिन के मैथमेटिशियन लुइस कैफ्रेली को। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का उनकी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए मिला था राखी कपूर को। मेरकोनी प्राइज 2023 का हरिपाल कृष्णन को मिला था। ग्रीन कर्सेडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिस्टर PN मोहन को मिला था। ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड पीपल फॉर एनिमल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली नियुक्त हुए हैं स्वामीनाथन जनाकिरन। ये नियुक्त हुए हैं एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है स्वामीनाथन जानकी रमन को एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। इन्होंने रिप्लेस किया है महेश कुमार जैन को, ये याद रख लेना। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के चुने गए थे अजय बांगा। CBI डायरेक्टर बने थे प्रवीण सूद। डिप्टी चीफ एयर स्टाफ के बने थे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा के बने थे देवर दत्त चंद। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बने थे रजनीश कर्नाटक। एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे BEM लिमिटेड के शांतनु रॉय। अमित अग्रवाल चुने गए थे CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड म्यूजिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 21 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये सब जो है 21 जून को ही मनाए जाते हैं। तो क्या मतलब है इस डे को मनाने का? इनकरेज करता है जो भी डिफरेंट म्यूजिशियंस हैं, डिफरेंट जीनर हैं, उनका अपना टैलेंट शोकेश करने के लिए पब्लिक एरियाज़ में, और वर्ल्ड वाइड पहचान मिली उनको, इसलिए मनाया गया था ये। व्हाट इज़ द थीम ऑफ योगा डे इन 2023। 2023 में योग दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन डी। इंटरनेशनल योगा डे जो है सेलिब्रेट हुआ था 21 जून को हर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है योगा डे इवेंट में न्यूयॉर्क में। थीम क्या है? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो हम योगा मना रहे हैं वो G20 की जो समिट हो रही हैं उनकी जो थीम रखी गई है, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसी के आधार पर इसकी थीम रखी गई है। और 2022 की क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? संक्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को ही, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जून के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, उनकी थीम। 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और इस बार की थीम थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन। 13 जून को होता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इस बार की थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइसेस हर्ड। 12 जून को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इस बार की थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। 8 जून को होता है वर्ल्ड ओशन डे, इस बार की थीम थी प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। ये सब इंपॉर्टेंट डेज थे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न भाग्य स्कीम विच वाज इन द न्यूज़ इज ऑफ विच स्टेट? अन्न भाग्य योजना जो चर्चा में थी किस राज्य की है? तो ये कर्नाटका की है अन्न भाग्य स्कीम। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अन्न भाग्य स्कीम जो कि गारंटी करती है 10 किलोग्राम देना चावल टू द बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर, इन्होंने कुछ शॉर्टेज आ गई है राइस की, चावल की। तो शॉर्टेज जो राइस की आ रही है वो चीफ मिनिस्टर जो अभी अपॉइंट हुए हैं कर्नाटका के सिद्धारमैया, ये इनके ऊपर थोड़ा पॉइंट उठा रही है कि इनके ही एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हो रहा है कि चावल की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेली जाती है, इसलिए हमें तो बस याद रखना है अन्न भाग्य स्कीम है कर्नाटका की। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे कि एक अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका नाम है बुरगुंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 लिस्ट। इसमें बताया गया है कि जो पहले जो ऐसे हो रहा था कि अडानी ग्रुप टॉप पे था, अभी क्या हो गया है वैल्यूएशन में जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जो मुकेश अंबानी की है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई है इंडिया में। और जो अडानी ग्रुप की थी इसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गई है इसकी वैल्यू की, और मुकेश अंबानी की जो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज ये टॉप पे आ गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी है नॉर्थ इंडिया की पहली स्किन बैंक जो है इनॉग्रेट हुई है नई दिल्ली के साफडारजंग हॉस्पिटल में। तो ये फैसिलिटी जो है क्या सर्व करती है, जहाँ पे जो मृत लोग होते हैं वो अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी फैमिली वगैरह, ताकि जो लोग जो जल जाते हैं या फिर उनको कुछ और स्किन डिसीज़ हो जाती है तो उनको स्किन डोनेट की जाए। तो कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि वो मर गया है तो उसकी स्किन जो है वो दूसरे व्यक्ति को डिसीज, जो दूसरा व्यक्ति है जिसको बर्न प्रॉब्लम है कुछ और है, तो उसको डोनेट की जा सकती है। तो टोटल कंट्री में 16 स्किन बैंक्स हैं जहाँ पे डेड पर्सन की जो स्किन है वो डोनेट की जाती है, और इन 16 स्किन बैंक्स में 7 तो महाराष्ट्र में ही लोकेटेड हैं, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटका में, 1 मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। तो अभी दिल्ली में भी ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य एन गोपी जो कि एक पोइट हैं और लिटरली क्रिटिक हैं, ये सिलेक्ट हुए हैं एज अ रेसिपेंट ऑफ प्रेस्टिजियस प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड। तो क्यों अवार्ड दिया गया है इनको? ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया है भारत जागृति के द्वारा, जो कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत राष्ट्र समिति से जुड़ी हुई है। इसका एम है ऑनर करना है जो भी लिटरली फिगर्स हैं उनको। आचार्य गोपी को ये बधाई सेरेमनी जो थी 21 जून को हेल्ड हुई थी, क्योंकि तेलंगाना सरस्वत परिषद में इनको बहुत ही अच्छे से जाना जाता है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर में। तो इसी डे को याद करने के लिए इनको जो है ये रेसिपेंट बनाया गया है प्रेस्टिजियस प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड का। यहाँ पे बार बार सीटी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं किसके घर में खाना बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नेक्स्ट न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, एंड 2022 तक आते आते ग्लोबल नंबर जो है रिफ्यूजी के ये पहुंच जाएंगे 35.3 मिलियन। ओवरव्यू न्यूज़ का देख लेते हैं, जो ये फिगर है रिप्रेजेंट करता है मोर देन 8 मिलियन रिफ्यूजी जो हैं लास्ट साल से बढ़े हैं। और मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ कौन सी हैं इसमें? मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं जो सीरिया है और यूक्रेन है और अफ़गानिस्तान, ये 3 बहुत ज़्यादा इफेक्ट कंट्रीज़ हैं। रिफ्यूजी ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कि फोर्स होते हैं अपना घर छोड़ने के लिए किसी वजह से, चाहे कोई डिजास्टर आया है या फिर जो लोग हैं वायलेंस फैला देते हैं, किसी वजह से रिफ्यूजी हैं वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है ताकि रिफ्यूजीज़ के बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस लोगों को दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द लास्ट G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग बीइंग हेल्ड ऑन 19 to 22 जून 2023।
19 से 22 जून 2023 को अंतिम G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये हो रही है गोवा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्लब द नौरादेही एंड दुर्गावती सेंचुरीज टू क्रिएट द स्टेट 7th टाइगर रिजर्व? कौन सी राज्य सरकार राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नौरादेही और दुर्गावती अभयारण्य को मिलाने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो। इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।